जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14B के 10 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्सरसाइज 14B। तो डियर स्टूडेंट, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। टोटल 11 पार्ट आ चुके हैं, आप उसको देख के जरूर आइए, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है कि गिवन दैट ए पॉइंट दे रखा 5 और 4, बी पॉइंट दे रखा -3 और -2, सी पॉइंट दे रखा 1 और -8 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, चलो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से देखेंगे। ये मैंने ए पॉइंट मान लिया, ये बी और ये सी, एक ट्रायंगल एबीसी बना लिया। अब ए पॉइंट दे रखा है 5 और 4, बी पॉइंट दे रखा है -3 और -2 और सी पॉइंट दे रखा है 1 और -8। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बता रखे हैं वहाँ पे, यहाँ फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, देखिए ट्रायंगल एबीसी। अब ये कहता है पहले तो फर्स्ट पार्ट में कहता है स्लोप निकाल दो ऑफ द मीडियन एडी। फिर भी मैं छोटी छोटी चीजें यहाँ बताता चलूंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है स्लोप। अब स्लोप निकाल दो, है ना। स्लोप अब मैंने आपको बताई थी, स्लोप दो तरीके से निकलती है। जब थीटा दे रखा हो तो टेन थीटा से एम को स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब दो पॉइंट दे रखे हो तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इस तरीके से स्लोप निकलती है। ठीक है, मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताता भी जाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो इस दो तरीके से स्लोप निकलती है। अब इसने कहा स्लोप निकाल दो मीडियन एडी। तो ये रहा ए, मीडियन एडी ये होगा। मीडियन क्या होता है, मीडियन मिड, उस लाइन को जहां पर भी इसको ड्रॉ करते हैं उस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। यानी कि ये जो मीडियन एडी लिखा है ना, तो यानी कि ये डी हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट, ये डी मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मीडियन मीडियन की अगर बात करेगा तो। ठीक है, तो यानी कि अब ये डी पॉइंट हम निकाल सकते हैं, इसको एक्स और वाई मान लो। ठीक है, और ये डी पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। अब हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हम x निकालेंगे, इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, तो -3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 1 -2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा ना 1 पर। तो जब y निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, जब y निकालेंगे तो y1 कितना है -2 प्लस y2 कितना है -8 डिवाइड बाई 2। तो -2 -8 हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, 5 पे कट जाएगा, तो ये हो गया -5। ठीक है, समझ आ गया। अब ये अपने पास डी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट आ गया -1 और -5। ठीक है, अब देखिए, अब इसने कहा था स्लोप निकाल दो। ध्यान से देखना, स्लोप निकाल दो ऑफ द मीडियन एडी। तो अब हमने स्लोप निकालनी है, देखो स्लोप निकालनी है एडी की, एडी मीडियन की। तो आपको अब ए पॉइंट तो गिवन है 5 और 4, और डी पॉइंट आपने निकाल लिया है -1 और -5। ठीक है, अब आप इसकी स्लोप इस फॉर्मूले से बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। थीटा से तो निकाल नहीं सकते, थीटा यहाँ है ही नहीं, तो थीटा का काम नहीं। अब स्लोप y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 से निकाल सकते हैं। इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो निकालते हैं। y2 माइनस y1, y2 कितना है -5, y1 कितना है 4 -4, x2 कितना है -1, x1 कितना है 5। तो -4 और -5 और -4 -9, -1 और -6 कट गया। अब दो 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो स्लोप कितनी आ गई 3/2। ठीक है, कितनी स्लोप आ गई 3/2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया। मीडियन एडी की जो स्लोप है वो 3/2 आ चुकी है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, अगला पार्ट बहुत ध्यान से देखना, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक साथ दे रखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब इस बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप सारे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हर एक तरीके का क्वेश्चन इसने पूछ लिया गया है। और साथ में अगर एग्जाम्पल आप पढ़ के चले जाते हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब ये कहता है स्लोप निकालो ऑफ द एल्टीट्यूड बी एम। डियर स्टूडेंट, ये मीडियन था। अब एल्टीट्यूड बी एम, दोनों कंसेप्ट यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। एल्टीट्यूड बी एम, तो ये एल्टीट्यूड बी एम, ये एम पॉइंट मान लिया। एल्टीट्यूड में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, और मीडियन में क्या होता है, ये मिड पॉइंट हो जाता है। समझ आ गया। अब वो इसकी स्लोप कह रहा है आपको बी एम की स्लोप निकालो, लेकिन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाता है।
ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब इस पॉइंट को, इस एम पॉइंट को मिड पॉइंट से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है, ये तो एल्टीट्यूड है। तो पहले ये पॉइंट आएगा तभी तो बीएम की स्लोप निकाल पाओगे। समझ आ रही बात? अब देखिए, तो एक दिमाग लगाइए, मैंने आपको एक चीज बताई थी डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जब दो लाइन, यहाँ पर मैं कंसेप्ट दोबारा से बता देता हूँ, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इसकी स्लोप अगर m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो दोनों की स्लोप क्या हो जाती थी? इक्वल हो जाती थी। अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है, इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो फिर क्या होता था? दोनों स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमें साफ पता लग रहा है जी। देखो, ये वाली लाइन है और ये वाली, अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लूं, अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लूं, वो कह रहा है स्लोप बीएम की स्लोप निकालो, पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं, मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लूं, फिर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये वाली कंडीशन लगा दूं तो ये वाली स्लोप आ जाएगी। इस लाइन की स्लोप को मैंने मान लिया m1 और इस वाली लाइन की स्लोप को मैंने मान लिया m2। ठीक है, अब मैं m1 की स्लोप निकाल दूं, ठीक है, m1 की स्लोप निकालता हूं यहां से, तो m1 अगर मैं निकाल लूंगा, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये x1, ये y1, ये x2 और y2। ठीक है, ये AC वाली इस लाइन की स्लोप निकाल दूंगा, AC को, जिसको मैंने m1 माना है। तो देखो, यानी कि क्या होता है? y2 कितना है? -8, माइनस फिर y1 कितना है? 4, फिर x2 कितना है? 1, माइनस x1 कितना है? 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, -8 और -4, -12 और डिवाइड बाय 1 -5 -4, तो ये आ गया 4 3 12। तो ये स्लोप आएगी मेरे पास 3, इस लाइन की स्लोप आ गई 3, m1 आ गई मेरे पास 3। लेकिन स्टूडेंट्स, इसने ये वाली स्लोप तो पूछी ही नहीं, इसने कहा कि स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड bm। तो कोई बात नहीं, अब परपेंडिकुलर की ये वाली कंडीशन, जो सेकंड नंबर कंडीशन मैंने आपको बताई है, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, देखो मान लो इस तरीके से था ना, ये मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये AC लाइन थी, यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे से। ये AC लाइन थी और ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर, ये M और ये BM है ना। तो इसकी स्लोप तो माय डियर स्टूडेंट आपने निकाल दी, इसको m1 को, और ये m2 के लिए अब हम ये कंडीशन लगा देंगे, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। अब m1 तो आपने निकाल दिया 3, इस bm स्लोप को ही तो पूछ रहा था, इज इक्वल टू -1, तो ये कैसे आ जाएगी? m2 इज इक्वल टू -1/3। ये 3 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, तो ये वाली स्लोप अपने पास कितनी आ गई? -1/3। तो इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा -1/3। ठीक है, मैंने निकाल दी स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड bm। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं समझ आया अभी भी, मैंने पूरी कोशिश करी है एक एक चीज समझाने की, आपको नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 के 2 पार्ट है, दोनों पार्ट कराऊंगा आपको, जो सेम होता है वही पार्ट होमवर्क के लिए दिया जाता है, अदरवाइज मैं कोई भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं देता हूँ। ठीक है, जो सेम है वो दिया जाता है बस। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ध्यान से देखते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी इक्वेशन निकालनी होती है, मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। इक्वेशन निकालनी होती है तो आप ये लिख लो, इक्वेशन इस तरीके से निकलती है, y - y1 mx - x1। अब ये m जो होता है स्लोप होता है 3 तरीके से, या तो ये डायरेक्ट ही दे रखा हो, ठीक है, या तो डायरेक्ट गिवन हो, या फिर थीटा गिवन हो, या फिर डायरेक्ट ही जैसे दे दे 3 2 कुछ भी, या थीटा, या फिर 2 पॉइंट गिवन हो, है ना, x1 y1 x2 y2, तो इस तरीके से निकल जाता है y2 - y1 x2 - x1। अब आपको ये चीज पता है, आप ये चीज पहले अपने पास रख लो, फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये कहता है इक्वेशन, अब इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो, इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये कोई लाइन है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, ये इसने कहा है इसकी इक्वेशन निकालनी है, लेकिन वो 0 1 पॉइंट से पास कर रही है, और वो किस लाइन के पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन की आपसे उसने इक्वेशन पूछी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इक्वेशन होती है y - y1 mx - x1। ठीक है, अब पॉइंट तो पता लग गया, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 है 1, m नहीं पता, और x1 है 0, x - 0। अब स्टूडेंट्स, आपको ये m मिल जाए तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। इसने कह रखा है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अब देखो, इसकी स्लोप को मान लो m1, इसकी स्लोप को मान लो m1, इसकी स्लोप को मान लो m2। ठीक है, अब
आपको देखो दो लाइन पैरेलल है, मैंने अभी पीछे ही कंडीशन सिखाई है कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों की स्लोप को क्या लिखते हैं, इक्वल। अब ये देखो यहां से काम बन जाएगा, अगर आप इस लाइन की स्लोप निकाल देंगे, अगर आप इस लाइन की स्लोप निकाल देंगे तो वही इस लाइन की स्लोप होगी, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। दोनों दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब इस लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखी है, 3x + 2y = 8। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको हमने m1 मान रखा ना। तो लाइन की स्लोप के लिए देखो, वैसे तो स्टूडेंट आपको टीचर आपको बताएंगे y = mx + c कर दो, वो बहुत बड़ा प्रोसीजर सा हो जाता है, पहले इसको कन्वर्जन करेंगे फिर कंपेयर करेंगे। मैंने सीधा बता रखा है, अगर आपको लाइन दे रखी हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, कोफिशिएंट y कितना है 2, और यहाँ माइनस आता है, तो सीधा आपको पता लग गया इसकी स्लोप कितनी आई, -3/2। इस लाइन की स्लोप आ गई -3/2। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो m2 की भी वैल्यू हो जाएगी -3/2। अब कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ m की रिक्वायरमेंट थी, इसको m2 मान लो। अब बस पुट कर दो y - y1 m2 कितना है -3/2, x - 0 तो x हो जाएगा, अब 2 को इधर ले जाओ, 2y - 2 और ये हो जाएगा -3x। ठीक है, समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बता देना भाई प्लीज। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम 3x को इधर बुला लेते हैं, ये हो जाएगा 3x + 2y, और 2 को इधर बुला लेते हैं =2। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आ गई, 12 का फर्स्ट पार्ट आ गया। देखो बहुत प्यारे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, एक एक चीज बतानी पड़ेगी इनमें, तभी बात बनेगी। ठीक है, नहीं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि समझ नहीं आएगा फिर आपको। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट अगर आप फर्स्ट वीडियो से देख के इस मेरी वीडियोस को देख रहे हो ना, फिर तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 12th का सेकंड पार्ट। ठीक है, 12th का सेकंड पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट, आप क्वेश्चन रीड करिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो देखिए पढ़ते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने तो लिख लिया भाई, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन कहेगा मैंने तो लिख लिया, y - y1 mx - x1। अब मुझे पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, और स्लोप मैंने बताया था, एक डायरेक्ट दे रखी होगी तब भी कर देंगे, थीटा दे रखा होगा तब भी कर देंगे, अगर पॉइंट दे रखे होंगे तो ऐसे निकाल लेंगे। बस अब मेरा पूरे क्वेश्चन में दिमाग इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन इसने कही, अब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द, यानी कि जिस इक्वेशन की आपने लाइन निकालनी है ना, वो इस लाइन के पैरेलल है, इस वाली लाइन के। लिखो यहाँ पे 2x + y - 7 = 0, इस वाले लाइन के पैरेलल है। लेकिन वो पासिंग थ्रू कहाँ से हो रही है, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन से, यानी कि इस तरीके से, है ना, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, हमें इस लाइन का पॉइंट मिल सकता है, अगर मैं ये देखो इंटरसेक्शन से ऐसे पास हो रही है, ये वाला पॉइंट मिल सकता है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे एक लाइन मान लो x + y - 4 = 0, एक लाइन है 2x - y = 8 है। तो इन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई निकाल के यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसकी स्लोप निकाल देंगे, इसकी स्लोप निकालने के बाद जो इसकी स्लोप होगी वो इसकी स्लोप होगी, क्योंकि ये क्या है, ये पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, अब देखो ना तो इसमें पॉइंट पता, पॉइंट तो इन दोनों से आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, पहले स्लोप निकाल लेते हैं। इसकी स्लोप मैंने m1 मान ली, तो कैसे निकलेगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 1, अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है ना आगे, तो -2। ठीक है, अगर देखो इसकी स्लोप -2 है, तो अगर मैंने इसको m2 माना तो इसकी स्लोप भी कितनी आ गई -2, तो इसको m2 मान लो। ठीक है, अब आपको स्लोप तो पता लग गई, अगर आपको ये पॉइंट पता लग जाए x1 और y1 तो क्वेश्चन खत्म, तो वो यहाँ से आ जाएगा। तो वो यहाँ से आ जाएगा, देखो आपके पास है x + y, इस 4 को उधर ले जाओ = 4, और 2x + y 7 को उधर ले जाओ। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर लो, ये तो आपको आता होगा एलिमिनेशन मेथड। देखो कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड, ये बोलता है आपको दो वेरिएबल दे रखे, किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लो, ये तो ऑलरेडी सेम है, सेम करने के बाद साइन अपोजिट कर लो। देखो ये तो ऑलरेडी वाई वाई सेम है, तो अब साइन अपोजिट कर लो। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा, अब x - 2x हो जाएगा -x। अब देखो 4 - 7 हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू तो आ गई 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 7 - 3, तो y की वैल्यू आ गई 4।
y की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब आपको ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया 3 और 4, डायग्राम से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको पॉइंट मिल गया 3 और 4। अब आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप तो आपको पता ही थी, अब यहाँ पर पुट कर दो इस प्रॉपर इक्वेशन में। ठीक है, क्या इक्वेशन थी देखिए, y माइनस वाई वन, स्लोप हमें पता लग गया -2, क्योंकि दो लाइन पैरेलल हैं तो जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी होगी। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया -2, x माइनस एक्स वन, पॉइंट पुट कर लेते हैं। y माइनस वाई वन कितना पॉइंट आया 4, और -2 x माइनस एक्स वन कितना आया 3, तो y माइनस 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो -2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 + 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर बुला लो, ये हो जाएगा y + 2x। ठीक है, और ये 6, ये इधर आके +4, 10 हो जाएगा, तो 2x + y = 10। ठीक है, तो 12th का सेकेंड पार्ट का मेरे पास 12th के सेकेंड पार्ट का आंसर आ चुका है। ठीक है, क्या आया है 2x + y = 10। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसमें गलती हो चुकी है। गलती ये हो चुकी है कि देखो x + y = 4 ये लेना था। ठीक है, एक ये लाइन लेनी थी और एक ये लाइन लेनी थी यार, 2x - y = 8 है ना, मैंने ये वाली लाइन कंसीडर कर ली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से इसको सोल्व कर देते हैं, पॉइंट दोबारा से निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ठीक कर लेना, अभी रुको थोड़ी देर। ठीक है, तो x + y = 4 हो जाएगा। देखो ये उस साइड जाके 4, और ये वाली लाइन कंसीडर करनी थी यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2x - y = 8। ठीक है, तो देखो अब ये तो सेम है, कट जाएगा, 2x + 3x, ये 2x + 2x कितना हो जाएगा 3x = 8 और 4 12, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12/3, तो ये आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब y की निकाल लेते हैं यहाँ पर कहीं पर पुट करके। ठीक है, ठीक है भाई, अब यहाँ पर x + y = कितना है 4, तो x की वैल्यू कितनी आई है 4, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 4 0। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको ठीक कर लेना 4 और 0। ठीक है, क्या आया था पॉइंट 4 और 0, बाकी सारा क्वेश्चन वही रहेगा, स्लोप वही रहेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही थी मेरे पास कितनी, यहाँ से भी दोबारा कर देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट दोबारा कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ y - y1। ठीक है, mx - x1, इसको मैंने m2 मान रखा ना। अब पॉइंट आ गया y - y1, अब 4 और 0 था जी, y1 कितना है 0। ठीक है, और m2 कितना है -2, और x - x1 कितना है 4। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, y - 0 y, तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, -2x, और माइनस माइनस प्लस, और ये +8 हो जाएगा। अब ये इधर आएगा 2x + y = 8, तो ये आंसर आएगा जी। वो उसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था, 2x + y = 10, क्योंकि मैंने ये लाइन कंसीडर करनी थी और ये वाली लाइन कंसीडर कर ली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, शुक्र है गलती यहीं मिल गई, अगर मैं वीडियो को मतलब बंद करके आगे चला जाता तो आप गलत सीख लेते हैं ना। तो ठीक है, यहीं पर करेक्शन होगी, तो आंसर आया 2x + y = 8। अगर पीछे इसको इधर ले रखा होगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, करेक्शन कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब देखिए बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, 13। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैं सोच रहा था इसमें क्वेश्चंस आपको करा दूं, लेकिन फिर जब मैं क्वेश्चन बताने लगता हूँ ना, तो फिर मैं पिछले सारे कंसेप्ट भी बता देता हूँ, ताकि यार बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। यार वो अपना टाइम निकाल रहा है यूट्यूब के लिए, तो वो अच्छा सीख के जाए। ठीक है, चलो देखो, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और A पॉइंट दे रखा है -1 और 3, B पॉइंट दे रखा है 4 और 2, और C पॉइंट दे रखा है 3 और -2। ठीक है, इसने कहा आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ट्रायंगल G। अब सेंट्रोइड के अब हमने बहुत बार क्वेश्चन कर लिए हैं। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है सेंट्रोइड, यहाँ से हम मीडियन पास करते हैं, ए से वर्टेक्स से भी मीडियन पास और सी वर्टेक्स से भी मीडियन पास, जहाँ पर ये सारे मीडियन मिलते हैं इसको सेंट्रोइड बोलते हैं, और इसको एक्स और वाई पॉइंट। ठीक है, अब इसने पहले में तो यही कहा सेंट्रोइड निकाल दो। ठीक है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है एक्स निकालने का, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, तो होता है x1 + x2 + x3 / 3
y निकालने का, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो सेंट्रोइड निकाल देते हैं, x निकाल देते हैं पहले, x1 -1 प्लस x2 4 प्लस x3 3 और डिवाइड बाई 3। देखो -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 बाई 3 तो ये आ गया 2। अब y निकाल देते हैं, ठीक है। अब y1 कितना है 3, y2 कितना है 2 और ये है -2 डिवाइड बाई 3। अब 2 से 2 तो कट जाएगा, 3 बाई 3 तो 1 आ जाएगा ये। तो 2 और 1 आ गया अपने पास। किसी को कोई दिक्कत? 13 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है अपने पास 2 और 1। तो यानी कि ये आ चुका है 2 और 1, सेंट्रोइड तो आ गया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, इसके सेकंड पार्ट को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द, एक जी से कोई लाइन जा रही है और वो पैरेलल है एसी के। अच्छा जी, एसी के पैरेलल ऐसे लाइन जा रही है ये, ठीक है। किसके पैरेलल है? ऐसे एसी के पैरेलल, ठीक है। एसी के पैरेलल, तो एसी के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन पूछ रहा है। अब पॉइंट तो पता ही है इसका, इक्वेशन आप लिख लो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। स्टूडेंट्स आपको पॉइंट तो पता ही है, y माइनस वाई वन अभी आपने निकाला 2 और 1, y1 1 हो गया, m x माइनस एक्स वन अभी आपने निकाला 2, ठीक है। ये x1 हो गया y1। अब सारा खेल यही है कि अगर अब आपको इस लाइन की स्लोप पता लग जाए, तो अब आई थिंक आपने माइंड लगा लिया होगा सर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी, है ना। तो हम स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। y2 ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो y2 माइनस y1, y2 कितना है -2, y1 कितना है -3 और डिवाइड बाय x2, x2 कितना है 3 और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास -2 और ये हो जाएगा -5, -2 और -3 -5 और 3 + 1 हो जाएगा 4। तो इसकी ए सी की स्लोप आपके पास आ गई है -5/4। कितनी आई है? -5/4। और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इस लाइन की स्लोप भी क्या होएगी? -5/4, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होती है। दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होती है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे y माइनस वाई वन। अब यहाँ पे m है -5/4 और x -2, 4 उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 4y - 4 और ये हो जाएगा -5 को करेंगे -5x माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। और इसको 5x को उधर बुला लेंगे, 5x + 4y और 10, 4 को उधर बुला लेंगे +4, तो 5x, ठीक है। 5x + 4y और 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14, ठीक है, 14 हो जाएंगे। अब आपके पास आंसर आ गया 5x + 4y = 14, ठीक है। देखो मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, अगर अभी भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता देना स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने आपको 13 तक 3 क्वेश्चन कराने में ही देखो 20-25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि एक एक कंसेप्ट बताना पड़ता है, पिछले कंसेप्ट को भी यहाँ पर बताना पड़ता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चंस लेके आऊँगा इससे फर्दर। थैंक यू एवरीवन।